नमस्कार। अब तक के वीडियोस के माध्यम से आप सभी ने ज्ञान को जाना, आत्मा के कुछ अनसुलझे पहलुओं को सुना और आत्मा के गुणों को धारण करने का प्रयास किया होगा। आशा करती हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ आया। फिर भी आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगी, ये ज्ञान नॉलेज बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी है। ये जीवन का सच्चा ज्ञान है। जीवन स्वयं में माया जाल है। हम बुद्धिमान लोग स्वयं को माया से भी होशियार समझकर जीने का प्रयास करते हैं, परंतु स्वयं को जान पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो दिखता है वही हम सच मान बैठे हैं और हमारे असल अस्तित्व को भुला चुके हैं, क्योंकि वह सच नहीं है मैं जो स्वयं को मानता हूँ। जीवन के दो भाग हैं, एक दृश्य भाग जो हमें दिखाई देता है और दूसरा अदृश्य भाग जिससे हम अनभिज्ञ हैं, वह है आत्मा। अदृश्य भाग शरीर है। शरीर वाहन है, आत्मा चालक है, प्रारब्ध ईंधन है। ठीक है, इनसे हमारा अभिप्राय है कि इस शरीर को चलाने वाली आत्मा ही है एवं हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो हमें प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक हमें स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में कई परेशानियां आती रहेंगी और इन परेशानियों के कारण की सही जानकारी न होने से हम तनावग्रस्त और रोगी बन जाते हैं और हम अपनी परेशानियों या दुख का कारण किसी और व्यक्ति को मान बैठते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जो भी भोग रहे हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, सब हमारे कर्मों का ही फल है। इसीलिए हम सभी को स्वधर्म एवं स्वदर्शन करना अति आवश्यक है। स्वधर्म से यहाँ हमारा तात्पर्य है किसी एक अपने धर्म, जात पात या रिश्तों के प्रति धर्म से नहीं है। स्वधर्म का सही अर्थ है हर आत्मा के सातों गुण ही उसका स्वधर्म है। जिस आत्मा में ये सातों गुण होंगे वह किसी जात पात या रिश्तों के नाम से किसी में भी भेदभाव नहीं करेगी। वह आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होकर स्थिरता से इस संसार के कल्याण के लिए अपना समय व्यतीत करेगी एवं अपने स्वधर्म में रहते हुए विकट परिस्थिति को, लोगों को, मनोवृत्ति को, वातावरण को बदल सकती है। आज हर मनुष्य यही चाहता है कि परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, लोग हमारे हिसाब से चले, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसका एक ही उत्तर है कि आप अपनी आत्मा को सभी गुणों से भरपूर कर लो तो बाकी सब ठीक होता जाएगा। स्वदर्शन, यहाँ स्व का अर्थ है स्वयं और दर्शन का अर्थ है मिलना, अर्थात स्वयं का दर्शन करने वाली आत्मा। आत्मा की ज्योति जगाकर परमात्मा की याद में रहकर आत्मचिंतन करना, अपने आदि अनादि स्वरूप को पहचान कर स्वयं के सत्व प्रधान स्वरूप में टिकना। स्वदर्शन ही एकमात्र स्वयं की उन्नति की सीढ़ी है और परदर्शन अवनति का मार्ग है। स्वदर्शन माना मन, वाणी और कर्म में समानता एवं शुद्धता। तो हमें अपना स्वयं का दर्शन करना है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।